जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो आज एक हमारा नया चैप्टर वही चैप्टर दोस्तों स्टार्ट हो रहा है जो हमने कल स्टार्ट किया था, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो आज हम दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 72 तक के क्वेश्चन आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम दोस्तों इससे अपने पिछली क्लास की यदि हम बात करें तो पिछली क्लास की दोस्तों अभी तक हमारी इस सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं। और यदि आप लोगों ने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों ये बैठक व्यवस्था चैप्टर का दोस्तों पार्ट 3 है दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों के लिए 51 से लेकर 72 तक के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और जबकि इस चैप्टर में टोटल जो आपके क्वेश्चंस है वो दोस्तों 72 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये चैप्टर दोस्तों आज हमारा कंप्लीट भी होने वाला है। आज ये चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट आज हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है भाई, तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर सके, अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छे से कर सके। तो भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर देना। और शेयर करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक एक कमेंट दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन कर देता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर कंटेंट लाता रहूं। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों की मुलाकात कराते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 लग चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और भाई आप लोगों को मैं बता चुका हूं ये सारे पॉइंट्स में आपको हर एक पॉइंट जो है सिटिंग अरेंजमेंट का कैसे कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 2 क्लासों में हमने अभी तक जितना सीखा अपने आप में बहुत ही अच्छा सीखा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग आज अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ेंगे और जो भी लोग आपका आंसर जिस किसी भी कैंडिडेट का जो भी आंसर आए तो भाई वो अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, कमेंट करके आप सभी साथी अपना आंसर जरूर बताएंगे ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों में से कौन से वो कैंडिडेट हैं जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं। कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू वी एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर की ओर डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? तो आप कहोगे सर जो उत्तर की ओर डायरेक्शन जो होती है वो आपकी होती है एक पंक्ति में बैठे हैं कुछ इस प्रकार से। और इन सभी का मुंह कहाँ पर है भाई? तो आप कहोगे सर इनका सभी का मुंह है उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर हम देखते हैं तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाता है, राइट हमारा इधर हो जाता है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो आप कहोगे सर 7 व्यक्ति हैं, तो 7 स्थान बना लेंगे। और सभी का मुंह कहाँ है भाई? उत्तर की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो जाएंगे 7। टोटल 7 स्थान हमने बना दिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे इनको बैठाल देना है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहा है कि यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू कहाँ पर बैठा है भाई? वी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। और आर वी के बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले अब देखिए यू वी के बाईं ओर बगल में बैठा है भाई, तो यू कहीं पर भी हो सकता है, वी कहीं पर हो सकता है। लेकिन इससे पहले इसके बाद हमें एक लाइन दी गई कि आर वी के बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो हम क्या करेंगे भाई? आर को इस तरीके से बैठा लेंगे कि उसके बाईं ओर 5वें स्थान पर कौन आ जाए? बी आ जाए। तो यदि मैं 5वें स्थान पर बाईं ओर से यदि मैं आर को यहाँ पर बैठाल दूंगा तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा? बी। तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसके 5वें स्थान पर कौन आ जाएगा? वी। तो वी आपके कहाँ पर आ गया? छोर पर आ गया। अब आगे जो हमने पहली लाइन जो स्किप की थी उसको पढ़ेंगे कि यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू कहाँ बैठा है? वी के बाईं ओर। तो वी का बायां कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन बैठा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे बैठेगा यू। कौन बैठेगा? यू। तो यू वी के बगल में बाईं ओर बैठ गया। आगे कह रहा है कि आर जो है ना वो पी और टी के ठीक बगल में बैठा है। आर पी और टी के ठीक बगल का मतलब है कि आर जो है वो पी और टी के बीच में बैठा है। बात समझ में आ गई? तो भाई दोस्तों पी आपका यहाँ पर भी हो सकता है और टी आपका यहाँ पर भी हो सकता है, तभी तो आर जो है पी और टी के बगल में होगा। और यदि हम बात करें तो भाई टी यहाँ पर भी हो सकता है और पी यहाँ पर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोस्तों दोनों जगह है, टी के स्थान पर पी हो सकता है, पी के स्थान पर टी हो सकता है। आगे क्या कह रहा है? एस आर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस कहाँ है भाई? आर के दाईं ओर। तो आर का दायां कहाँ पर होगा? तो भाई हमें चलना है राइट साइड। तो भाई आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? एस। तो ये स्थान किसका हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा एस। अब एक स्थान बचा है, तो वो एक स्थान किसका बचेगा? तो आप कहोगे सर सभी बैठ के, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बैठा है?
तो ये स्थान किसका बचेगा, एक व्यक्ति का बचा जिसका नाम क्यू है। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इक्वेशन जो है, जो हमारे सामने बन के इस प्रकार की पंक्ति तैयार हो जाएगी। अब ये पंक्ति भाई आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने वैसा बैठा दिया है। लेकिन जो टी और पी हैं, इन दोनों के स्थान क्या है भाई, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, यहाँ पर भी टी और पी दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि क्यू के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, हमें बताना है क्यू के दाईं ओर। अब मैं आपसे कहूं कि क्यू का दायां कहां पर होगा, तो आप कहो सर क्यू का दायां ये होगा, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आप कहोगे यहां पर तो एस बैठा है। कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर, तो इस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई एस, क्यू के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, एस बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं और इनके नाम दिए गए हैं डी, ई, एम, पी, टी, डब्ल्यू, वाई और जेड। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। इनका भी मुंह कहाँ है भाई, आप कहोगे सर उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर भाई बैठे हैं, तो भाई लेफ्ट राइट भाई सभी को पता है, लेफ्ट और राइट इस तरीके से हो जाएंगे। अब क्या करना भाई, पंक्ति में बैठे तो एक पंक्ति बनाकर हमें इनके 8 स्थान बना लेने हैं। 8 व्यक्ति तो 8 स्थान बना लेंगे। तो आप बनाएंगे यहाँ से 8 स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 स्थान दोस्तों आपने बना लिए। अब जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे उसी क्रम में हमें इनको बैठालना है। कह रहा है कि डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब भाई बाएं सिरा कौन है, तो आप कहोगे लेफ्ट। तो बाएं सिरे से तीसरा स्थान हमें गिनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन आ गया, तो आप कहोगे यहाँ पर डी आ गया। डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी और जी के बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति हो जाएगा, तो जेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो डी और जेड के बीच में जेड यहाँ पर भी हो सकता है और जेड दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों जगह पॉसिबिलिटी है, जेड यहाँ पर भी हो सकता है तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति आएगा, और यदि हम जेड को राइट साइड बैठा देंगे तो यहाँ पर भी डी के बीच में एक व्यक्ति आएगा। अभी पॉसिबिलिटी दोनों जगह है। आगे क्या कह रहा है कि P जो है ना वो जेड के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जेड के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, P। तो जेड का दायां कहाँ पर होगा, जब हम जेड को बाएं बैठा लेंगे तभी तो इसका दायां होगा। तो आप कहोगे तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा P। और यहाँ से यदि हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, P आ रहा है। बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, P और W के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब भाई P और W के बीच में, तो P और W के बीच में, अब यहाँ तो कहीं पर भी P के यदि हम बाएं ओर की बात करें तो यहाँ कहीं पर भी W नहीं आ पाएगा। जब नहीं आएगा तो हम कहाँ पर चलेंगे, राइट साइड। तो P और W के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो जिसका मतलब है ना तो यहाँ पे P होगा ना तो यहाँ पे Z होगा। जब P नहीं होगा तो Z भी नहीं होगा, तो भाई इसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से भी P हट गया और यहाँ से कौन हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा Z। बात समझ में आ गई। तो P और W के बीच में कितने व्यक्ति आ गए, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 व्यक्ति आ गए। क्लियर। आगे कह रहा है कि ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठता है। ई कहाँ बैठता है, वाई के दाईं ओर। तो वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। अब भाई ये बताओ, यदि मैं वाई को यहाँ पर बैठा दूंगा तो इसके बगल में डी है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई तो आएगा नहीं। जब वाई यहाँ नहीं आएगा, यदि मैं वाई को यहाँ पर बैठा दूंगा तो यहाँ पे एक स्थान खाली है। तो यही तो कहा है कि वाई के ठीक दाईं ओर ई बगल में बैठा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ई बैठेगा। कौन बैठेगा, ई। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 स्थान बचे हैं। आगे कह रहा है कि एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, मतलब एम यहाँ पर नहीं आएगा। जब एम यहाँ पर नहीं आएगा तो एम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो भाई एक व्यक्ति बचा है जिसको मैंने अभी तक नहीं बैठाया है। तो कौन बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से बचेगा टी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बैठेगा टी। इस प्रकार का जो आपके सामने जो पंक्ति है वो बन के तैयार हो गई। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे इन सभी को एक क्रमानुसार क्रम में बैठा दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पंक्ति के दाएं सिरे से टी का स्थान क्या है। मतलब पंक्ति की यदि हम दाईं ओर से काउंट करें, दाईं ओर का मतलब इस तरफ से, राइट साइड से, तो दाईं ओर से तो भाई टी का तो पहला ही स्थान है। टी का कौन सा स्थान आया, तो भाई इसका तो पहला ही स्थान है दाईं ओर से। तो पहला स्थान है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान बता देना है। टी का पहला है, डब्ल्यू का दूसरा, ई का 3 4 5 6 7 8।
अब भाई दाईं ओर से पूछा था तो टी का पहला था। यदि यही आपसे पूछ देता कि बताइए पंक्ति के बाएं सिरे से टी का कौन सा स्थान है, तो हम बाएं सिरे से काउंट करते तो टी का कौन सा हो जाता, तो आप कहोगे सर बाएं सिरे से टी का 8वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, बाएं सिरे से टी का 8वां स्थान हो जाएगा। यदि आपसे एग्जामिनर इनमें से जितने भी आपके 8 लेटर दिए गए, 8 व्यक्तियों में से किसी को भी यदि आपसे दायां बायां पूछेगा तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और ये भी सभी का मुख जो है ये उत्तर की ओर है। कहाँ है भाई, उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो भाई लेफ्ट राइट इनका वही रहेगा जो अभी तक हमने सीखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 7 स्थान बना लेने, तो 7 स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब भाई इनको बैठा लेंगे। कह रहा है कि ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, केवल 2। केवल 2 का मतलब जानते हो कि 2 के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा। जब केवल शब्द आ जाता है तो भाई केवल का मतलब होता है सिर्फ वही 2 आएंगे, इसके अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो ई के दाईं ओर यदि मैं यहाँ पर बैठा दूंगा तो ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यहाँ से तो भाई बहुत सारे व्यक्ति हो गए, तो इसका मतलब ई तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ में ऐसी कंडीशन लेनी है जहाँ से 2 व्यक्ति के बाद तीसरा स्थान ही ना बचे। तो यदि मैं यहाँ पर बैठा दूंगा ई को, तो ई के दाईं ओर पूछा है ना, तो दाईं ओर यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा क्योंकि तीसरा स्थान ही नहीं है। तो इसका मतलब ई का ये स्थान कैसा है, बिल्कुल 100% यही स्थान होगा। आगे देखो, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ से बात हो रही ई और ए के बीच में। अब आप ये बताओ, ई और ए के बीच में यहाँ पर देखो, इसके बाद यदि हम दाईं ओर पे कोई स्थान तो है नहीं, तो इसका मतलब हम ई के बाईं ओर चलेंगे। तो ई और ए के बीच में ऐसा रखो कि 2 व्यक्ति आ जाएं। तो भाई यहाँ से एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई अब बताओ ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ से ए का भी 100% स्थान यही होगा, तभी तो ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। यदि मैं ए को कहीं और भी बैठा दूंगा तो भाई वहाँ से ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति पॉसिबल नहीं होंगे। आगे कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब कह रहा है कि जो बी है ना, बी वो ए के दाईं ओर से, तो ए का दायां कहाँ पर होगा, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तभी तो ये ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आएगा। आगे कह रहा है कि डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी कहाँ बैठा है, एफ के दाईं ओर। यदि मैं एफ को यहाँ पर बैठा दूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है, एफ को यदि मैं यहाँ पर भी बैठा दूंगा तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ना तो यहाँ से आएगा क्योंकि इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो भरा हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठ चुका है। तो जब एफ के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है तो इसका मतलब एफ यहाँ पे बैठेगा, तो एफ के ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठेगा, डी। बात समझ में आ गई। तो ये एफ का जो स्थान है जो हमें क्लियर पता चल गया, यहाँ पर एफ ही आएगा और इन स्थानों पे कोई और ही व्यक्ति बैठेगा। क्लियर। चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि सी जो है ना, ये जी के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है। सी जो है जी के बाईं ओर, यदि मैं जी को यहाँ पर बैठा दूंगा तो जी के बाईं ओर इधर आएगा, तो इसका मतलब सी का ये स्थान बचेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सी। तो भाई आपके सामने जो क्वेश्चन की जो सीरीज है, श्रृंखला, वो बन के तैयार है, बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, भाई बायां सिरा कौन पूछा, ये वाला। तो ये बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर सी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो आप कहोगे सर बाएं सिरे पर बैठा है सी। दाएं सिरे पर पूछता तो दाएं सिरे पर कौन बैठेगा, तो दाएं सिरे पर आपको बता देना है डी। कोई भी क्वेश्चन में अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आंसर फाइंड करके बता सकते हो। तो कौन बैठेगा भाई, तो आप कहोगे सर बाएं सिरे पर सी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 6 डिलीवरी बॉय हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये एक स्टॉक के रूप में अपना सामान लेने के लिए पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं, मतलब एक के बाद एक खड़े हुए हैं। आगे कह रहा है कि जेड जो है ना वो डब्ल्यू के ठीक बगल में है। अच्छा, तो जेड कहाँ पर बैठा है, जेड कह रहा है कि डब्ल्यू के ठीक बगल में। यदि जेड यहाँ पर है तो ये डब्ल्यू के ठीक बगल में हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पंक्ति में दोनों छोर पर जेड और वाई है, मतलब एक छोर पर जेड होगा तो दूसरे छोर पर वाई होगा। इतना भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। आगे कह रहा है कि डब्ल्यू जो है ना वो जेड और वी के बीच में, जब जेड यहाँ पर है डब्ल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, वी आ जाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं, 2 व्यक्ति बचे हैं। आगे कह रहा है कि यू एक्स के बाएं ठीक बगल में, यू कहाँ पर है, एक्स के बाएं। तो यदि मैं एक्स का बायां, यदि मैं एक्स को यहाँ बैठा दूंगा तभी तो ये यू के ठीक बाएं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, यू आएगा। तो भाई आपकी ये 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं ऑलरेडी। जब 6 व्यक्ति हो गए तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। ये कह रहा है कि वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में, ठीक है, सही बात है, वाई जो है ना वो एक्स के दाएं ठीक बगल में, बिल्कुल सही है।
अब कह रहा है कि कौन सा डिलीवरी बॉय जो है जो दाईं ओर से चौथे स्थान पर है भाई। तो अब ये देखो, ये तो हमारा होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। कोई भी दिशा दी जाए या ना दी जाए तो हमेशा लेफ्ट आपको यही मानना है, राइट आपको यही मानना है, ठीक है। अपनी मर्जी से राइट और लेफ्ट कोई अलग मत मानना। अब कह रहा है कि कौन सा डिलीवरी बॉय जो दाईं ओर से चौथे स्थान पर। भाई हमें कहाँ से गिनना है, दाईं ओर से, यहाँ से गिनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो आप कहोगे सर ये चौथे स्थान पर आएगा वी। तो पहले पे बाई है, दूसरे पे एक्स, तीसरे पे यू और चौथे पे कौन आएगा, वी आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी आएगा। जो वी नाम का एक जो डिलीवरी बॉय है ये आपके दाईं ओर से चौथे स्थान पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आपको एक एक बात, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर भी दोस्तों आपके 7 व्यक्ति हैं और ये एक सीधी 36 पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर मुंह है। मुंह कहाँ है भाई, तो मुंह सभी का उत्तर की ओर है। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर की ओर हो जाएगी। तो ये होगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। क्लियर। अब भाई इनको बैठा लेंगे, तो 7 व्यक्ति है तो भाई 7 स्थान बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएंगे 7। 7 व्यक्ति हो गए ना। अब देखो उत्तर की ओर सभी का मुंह है। अब इनको बैठा लो, जैसा क्वेश्चन में कहा है उसी क्रम में इनको बैठालते चले जाओ। कह रहा है कि यू जो है ना वो आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यू आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्यू वी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। टी कहाँ बैठा है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है। अब यहाँ से हमें बात पता चली कि टी जहाँ कहीं पर भी बैठेगा वो कॉर्नर पे बैठेगा, या तो लेफ्ट में बैठेगा या तो राइट में। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर कौन बैठा है, टी बैठा है। टी को मैंने यहीं पर बैठा दिया, ठीक है भाई। अब टी यहाँ पर भी हो सकता है, टी यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है। अब आगे क्या कह रहा है कि यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यू जो है ना आर के बाईं ओर, तो यदि मैं आर को यहाँ पर बैठा दूंगा तो यहाँ से यदि मैं यू आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यू जो है ना आर के बाईं ओर, तो आर यहाँ पे होगा यू आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यदि मैं यू को यहाँ बैठा दूंगा तो यू जो है ना आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो आर को जब मैं यहाँ बैठा लूँगा तभी तो दूसरे स्थान पर आएगा, तो पहला दूसरा, तो ये आर के ठीक बाईं ओर कौन हो गया, यू हो गया। आगे कह रहा है कि क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ है, वी के बाईं ओर। क्यू कहाँ है भाई, वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। यदि मैं वी को यहाँ पर बैठा दूंगा, यदि मैं वी को यहाँ बैठा लूँगा तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दूसरे स्थान पर आ रहा है। यदि मैं वी को यहाँ पर भी बैठा लूँगा तो भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर टी को मुझे हटाना पड़ेगा तभी यहाँ पर वी आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चला कि टी का जो 100% स्थान है वो यही रहेगा बाईं ओर से। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बैठेगा वी। कौन बैठेगा, वी। जब यहाँ पर वी बैठेगा तो कह रहा है कि वी जो है ना क्यू जो वी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो वी के बायां ओर तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तो आर के बगल में आ जाएगा क्यू जो कि वी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। टी जो है ना आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। एस कहाँ है, पी के दाईं ओर, तो पी यहाँ पर होगा तभी तो दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो भाई आपके सामने ये क्वेश्चन जो है बन के तैयार है, बिल्कुल क्लियर। अब भाई क्वेश्चन में पूछा है कि तो बताइए दूसरे कोने पर कौन बैठा है। भाई पहले कोने पर यदि टी बैठा है तो दूसरे कोने पर वी बैठेगा। कौन बैठेगा, वी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और जो लोग डी आंसर दे रहे हो कि दूसरे कोने पर वी बैठा है तो भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 8 लड़के हैं भाई, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। 8 लड़के हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं भाई। तो इनको भाई क्या करना है, एक एक क्रम में बैठाना भाई। 8 स्थान बना लेंगे, ठीक है भाई। 8 स्थान बना लेंगे और सभी का मुंह है उत्तर की ओर। तो यहाँ से बनाते हैं भाई 8 स्थान। तो ये हो गया भाई 8 स्थान बनाते हैं। तो भाई ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 स्थान बना लिए। अब कह रहा है कि B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि जो B6 है ना, B6 ये B1 के दाईं ओर से, तो B1 का दायां, यदि मैं मान लूँ कि B1 आपका यहाँ पर बैठा है,
अब भाई B1 का भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बॉस B1 कहाँ पर बैठेगा, तो भाई B1 कहीं पर भी बैठ सकता है, तो कहीं पर भी आप B1 को बैठा दो, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि B4 B5 के, जो B4 हो ना वो B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, या B4 जो है ना B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो मान लिया कि B4 यहाँ पर बैठा है, तो B4 के दाईं ओर पूछा है ना, तो B4 के दाईं ओर पूछा है, तो भाई B4 के दाईं ओर पूछा है। और तो B4 कहाँ है पर B4 B5 के दाईं ओर से, तो B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो भाई इसका 5वें स्थान पर B4 आएगा, तो पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो यहाँ पे कौन आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, B5 आ जाएगा, कौन आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा B5। तो भाई B5 के दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, कौन आ गया भाई, 5वें स्थान पर आ गया, B4 आ गया। तो भाई 5वें स्थान पर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे कह रहा है कि B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, B1 के ठीक दाईं ओर, यदि B1 यहाँ पर होगा तभी तो इसके B5 के ठीक दाईं ओर होगा, क्लियर। आगे कह रहा है कि B8 B4 के बाईं ओर से तीसरा है, B4 के बाईं ओर, तो B4 का बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है भाई, तो आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा B8, कौन आएगा, B8 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि B2 जो है ना वो B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। और आगे कहा है कि B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B1 का निकटतम पड़ोसी का मतलब है B7 B1 का निकटतम पड़ोसी का मतलब हो जाएगा कि B1 के बगल में कौन होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा B7 आ जाएगा, कौन आएगा, B7। आगे कह रहा है कि B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा B2, कौन आएगा, B2। अब यहाँ पे 2 स्थान बचे हैं, अब 2 स्थान बचे हैं, तो यहाँ से देखो कह रहा है 2 स्थान कौन कौन से बचे हैं ये आपको अब पता करके बताना है। तो 1 बैठ गया, 2 बैठ गया, अब 3 रह गया है, और आपका कौन रह गया है, 6 रह गया है। तो अब देखो कह रहा था कि जो B6 है, पहली लाइन देखो, B6 जो है ना वो B1 के दाईं ओर से, तो B1 का दायां 5वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, B6। अब एक स्थान बचा है, तो किसका बचेगा, तो आप कहोगे सर वो स्थान बचेगा B3 का, किसका बचेगा, B3 का। अब आपके सामने इक्वेशन बनके रेडी है, अब भाई आपको आंसर बताना है कि B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो B1 के ठीक बाईं ओर, B1 कहाँ पर बैठा है, B1 ये बैठा है, इसके ठीक बाईं ओर बताना है, तो इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर B7 बैठेगा, कौन बैठेगा, B7 बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर B7 बैठा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 8 लड़के हैं ABCDEFG और H, और ये सभी जो है ना इनका मुख कहाँ भी दक्षिण की ओर। अब इस बार क्या हुआ, इनका मुख कहाँ पर कर दिया भाई, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की दिशा कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर नीचे की ओर। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे दक्षिण हो जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे सभी का मुंह दक्षिण की ओर। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ से 8 स्थान सबसे पहले बना लेने हैं। कितने स्थान बनाना है, 8 स्थान यहाँ से सबसे पहले बना लेने हैं, और इन सभी का मुंह कर देना दक्षिण की ओर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्थान बना लिए सभी लोगों ने। अब जब आप कहोगे सर उत्तर की ओर हमारा लेफ्ट और राइट अलग था, और दक्षिण की ओर आपके लेफ्ट और राइट कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। जो लेफ्ट होगा ये हो जाएगा राइट, और जो राइट होगा वो हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि हमारा मुंह कहाँ है भाई, दक्षिण की ओर है, सभी का मुंह कहाँ है भाई, दक्षिण की ओर। अब जैसा जैसा क्रम में बैठाला गया वैसे वैसे क्रम में बैठाल देंगे। ए और एच पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, मतलब क्या है कि ए आपका यहाँ पर बैठेगा, तो एच आपका पंक्ति के दूसरे छोर पर बैठेगा। तो यदि यहाँ पर ए है तो दूसरे छोर पर कौन होगा, एच होगा। अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एच की भी हो सकती है और यहाँ पर भी ए हो सकता है, लेकिन मान लिया कि ए यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। आगे कह रहा है कि ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब ई जो है ना, ई ये जो एफ और बी के कैसा भी निकटतम पड़ोसी है, ई और एफ ये जो बी के निकटतम पड़ोसी, मतलब बी कहाँ आएगा, बीच में। यदि बी आपका यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपका ई और एफ के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, बी आएगा। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, सी जो है ना वो बी के बाईं ओर, तो भाई बी का बायां कहाँ पर होगा, बी का बायां यानी कि लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ये है, तो ये दिशा कौन है भाई, लेफ्ट साइड है, और ये दिशा होती है राइट साइड। तो हमें बी के लेफ्ट ओर चलना है, तो कौन सा स्थान है, चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे स्थान पर कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, क्लियर। आगे कह रहा है कि एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बात सही है कि एफ जो है ना वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये देखो बाईं ओर बैठा है।
डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी जो है यहाँ पे नहीं आएगा तो डी यहाँ पे आएगा, तभी तो यहाँ पर डी यदि मैं डी को यहाँ पर बैठा दूंगा तो वो तो सी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो डी कहाँ आएगा, तो आपको सर डी यहाँ पे आ जाएगा। अब एक स्थान बचा है किसका, तो आप कहोगे सर वो बचेगा जी, तो इसका मतलब ये स्थान किसका आएगा, जी का। अब आपके सामने भैया आंसर बताना है। क्वेश्चन ने पूछा था कि एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर, तो भाई एफ का बायां ये कौन है भाई, तो आपको सर ये स्थान हो जाएगा बी का। तो एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर एफ के ठीक बाईं ओर पर बी बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक बस में यात्रा कर रहे हैं और सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे भाई। अब भाई बस में कैसे बैठते हैं, बस में कैसे बैठते भाई, सीटें डली होती है ना भाई, तो भाई कैसे बैठते भाई, इस प्रकार से बैठते हैं। कैसे बैठते, इस प्रकार से बैठते हैं। चाहे जैसे बैठा दो कोई मायने नहीं रखता है। हमसे पूछा है कि अंत में कौन बैठा, स्टार्ट में कौन बैठा है, कैसे भी बैठा दो कोई मायने नहीं करता है। 5 व्यक्ति हैं और सभी का मुंह एक ही दिशा की ओर है भाई, तो कोई सी भी दिशा आप मान लो, कोई सी भी दिशा बैठा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 5 मित्र हैं, 5 स्थान बना लिए, 1 2 3 4 और ये हो गए 5, ठीक है। अब कह रहा है कि P जो है ना, P S के ठीक आगे बैठा है, P जो है ना वो S के ठीक आगे बैठा है। तो यदि मैं S को यहाँ बैठा लूँगा तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P जो है ना S के ठीक आगे बैठा है, आगे बैठा है ना। आगे कह रहा है कि T Q के पीछे है और R के पहले है। T कहाँ है, Q के पीछे है। तो T यदि यहाँ पर होगा तो Q के कौन है भाई, पीछे है, लेकिन R के पहले है। तो R के पहले कौन है भाई, तो R के पहले कौन आएगा भाई, T आएगा। तो R के पहले T आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, R आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा भाई, Q आएगा। बात समझ में आ गई। तो भाई यहाँ से देखो T जो है ना वो Q के पीछे है, T कहाँ है भाई, Q के पीछे है, लेकिन यहाँ से तो भाई Q के आगे, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर Q का होगा। ऐसा करते हैं भाई, दोस्तों उनको आगे पीछे में दिया तो भाई आगे पीछे करके बैठा दो तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो ऐसे में आप फंस जाओगे, ठीक है भाई। आगे पीछे करके बैठा लो। P S के ठीक आगे बैठा है, P कहाँ बैठा है भाई, 5 लोग हैं, 5 लोग बना लिए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। P जो है ना वो S के ठीक आगे बैठा है, P S के ठीक आगे, यदि S यहाँ पर बैठा है तो P इसके आगे हो जाएगा। T Q के पीछे है, T कहाँ है भाई, Q के पीछे और R के पहले है। R से पहले कौन आएगा भाई, तो R से पहले आएगा T और Q के पीछे, तो इसको लो यहाँ पे आ जाएगा Q। तो Q कहाँ है भाई, T के पीछे और R से पहले है, ठीक है भाई। T R के आगे बैठा भाई, T R के आगे बैठा, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा अंत में बैठा है, तो भाई देखो S में ये पहले पे बैठा है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पर, ये चौथे पे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये कौन आएगा भाई, पाँचवा। तो पाँचवें पे कौन बैठा है, S बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है भाई, S बैठा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 8 मित्र हैं, 2 पंक्ति। अब इस बार कैसे भाई, 2 पंक्ति बैठे हैं, A D सामने बैठे हैं, B और E पड़ोसी, मतलब 8 व्यक्ति है तो भाई 4-4 की पंक्ति बनेगी। जब 4-4 की पंक्ति बनेगी तो भाई किस प्रकार से बैठेंगे भाई, तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ से करना क्या, आपको 2 पंक्ति आपको बना लेनी है, ठीक है भाई। 2 पंक्ति बना लेनी है और इनमें से 4-4 के आपको आमने सामने बैठाल देने हैं। तो एक तो भाई आपका ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 4, 4 हो गए। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई 4 लोग बैठ गए, आमने सामने बैठे एक दूसरे के, ठीक है भाई। आमने सामने एक दूसरे के बैठे हैं, 8 लोग हो गए टोटल, सभी के स्थान बना लिए। अब भाई इनको बैठाना है, कह रहा है कि A D के सामने बैठा। A कहाँ बैठा भाई, A जो होगा ना वो D के सामने होगा, कहीं पर भी बैठा दो। यदि A यहाँ पर है तो A के सामने कौन होगा भाई, D होगा, क्लियर। B और E पड़ोसी हैं, B और E पड़ोसी का मतलब है कि जहाँ पर B होगा उसी पेयर में E भी बैठेगा। आगे कह रहा है कि अपनी अपनी पंक्तियों में H और C सबसे दाएं कोने पर बैठे हैं। अपनी अपनी पंक्ति का मतलब समझ गई कि पहली पंक्ति में H दाएं सिरे पर बैठा है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो भाई इनका ये होगा राइट, इनका होगा लेफ्ट, और ये ऊपर की ओर देखेंगे तो इनका होगा लेफ्ट और इनका क्या हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर भी मैं बायां दायां लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनका बायां हो जाएगा ये और इनका दायां हो जाएगा ये, और इनका ये हो जाएगा दायां, सॉरी ये हो जाएगा इनका, ये होगा इनका दायां और ये हो जाएगा इनका बायां, और ये होगा इनका बायां और ये हो जाएगा इनका दायां, क्योंकि ये अपोजिट दिशाओं में देख रहे हैं ना, आमने सामने। अब ये कह रहा है कि अपनी अपनी पंक्तियों में H जो है ना वो सबसे दाएं कोने पर बैठा है।
तो ऊपर का दाएं का कोना कौन होगा, एच का, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा। तो भाई एच और सी, तो भाई यहाँ पे कौन आएगा, एच और एच, इनका दायां सिरा कौन होगा, ये, तो यहाँ पे कौन आएगा, एच आ जाएगा। बात समझ में आ गई, एच यहाँ पर भी आएगा, एच यहाँ पर भी आ जाएगा, और सी भी सबसे दाईं कोने पर बैठा है, तो मान लिया कि सी भी यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर भी सी बैठा है, ठीक है। तो एच और सी की पॉसिबिलिटी है, दोनों दाएं सिरे पर बैठे हैं। आगे कह रहा है कि ई और एफ सबसे बाएं कोने पर बैठे हैं, ई और एफ सबसे बाएं वाले कोने पर बैठे हैं। यदि मान लिया कि ई यहाँ पर बैठा है तो एफ कहाँ पर बैठा होगा, इस बाएं वाले कोने पर, एफ आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि यदि जी एफ के बगल में बैठा है, जी कहाँ बैठा है, आपके बगल में, तो जी कहाँ बैठेगा, तो आपको सर जी आपका यहाँ पर बैठेगा, जी आपका यहाँ पर बैठेगा। तो अब एक स्थान बचा है, किसका स्थान बचा है, तो आप कहोगे सर वो स्थान बचा है बी का, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो भाई आपके सामने जो इक्वेशन है वो बन के तैयार है। तो हमसे क्या पूछा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो देखो भाई बी के जस्ट सामने कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर बी के सामने जी बैठा है। तो बी के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है, डी के सामने ए बैठा है, और एफ के सामने पूछेगा तो एच और सी बताना है, ई के सामने पूछेगा तो भी आपको एच और सी ही बताना है। क्लियर, चलिएगा आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भाई क्वेश्चन नंबर 60 काफ़ी बड़ा है थ्योरी में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में इसको समझेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि 10 मित्र हैं भाई, 10 मित्र का मतलब समझ गए, ये भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। समानांतर पंक्ति का मतलब होता है यहाँ पर आपकी दो पंक्ति बैठेंगी और एक पंक्ति में समान लोग बैठेंगे, यानी कि 5-5 के पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से 5-5 के पेयर बनेंगे, तो भाई इनके 5-5 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है भाई। चाहो तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से भी क्या करते हैं, दो पंक्ति मैंने बना ली, तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या किया मैंने, दो पंक्ति बना ली, 5-5 के पेयर, एक पंक्ति ये हो जाएगी, एक पंक्ति ये हो जाएगी, ठीक है भाई। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठालना है, एक पंक्ति में 5। तो भाई इनको आमने सामने जब बैठा लेंगे तो इस प्रकार से बैठेंगे, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3 और 4 और ये हो जाएंगे 5, ये हो गई। और 5 व्यक्ति इस प्रकार से बैठ जाएंगे, तो एक इसके सामने, दूसरा इसके सामने, तीसरा, चौथा और ये 5वां। क्लियर। तो भाई यहाँ से मैंने कितनी पंक्ति बनाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से मैंने 2 पंक्ति बनाई, ये हो गई आपकी पहली पंक्ति और ये हो जाएगी आपकी दूसरी पंक्ति, ठीक है भाई। 5 लोग इसमें हैं भाई, 5 लोग इसमें हैं और 5 लोग इसमें हैं, टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 10 लोग हो गए। क्लियर भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई भाई, 5-5 का पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, अब भाई क्वेश्चन में पढ़ेंगे। कह रहा है कि 10 मित्र एक रेस्टोरेंट में, भी बिल्कुल क्लियर है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक 5 पंक्ति में 5 सदस्य बैठेंगे, तो KLMNO, यहाँ से एक कंडीशन लागू है। कह रहा है कि KLMNO ये उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, मतलब जो KLMNO है ना, ये एक ही पंक्ति में बैठेंगे। बात समझ में आ गई, जो KLMNO है ना, ये 5 लोग एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि जो KLMNO, भाई ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, इनका भाई ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको कि सर ये हो जाएगा इनका राइट साइड, ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा इनका लेफ्ट, ये इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये हो जाएगा इनका लेफ्ट, और ये कौन सा हो जाएगा, इनका हो जाएगा राइट। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब जो KLMNO है ना, ये 5 लोग हैं, तो यहाँ से लिखेंगे KLMNO, ये 5 लोग इस पंक्ति में बैठेंगे, यानी कि दूसरी वाली रो में। और इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि FGHIJ, ये वाले जो 5 लोग हैं, इनका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो ये भाई दूसरी पंक्ति में बैठेंगे। तो इसका मतलब है GHIJ, कौन से लोग हैं, FGHIJ, तो यहाँ से बैठा लेंगे भाई FGHIJ, ये 5 लोग इस वाली पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हैं। तो भाई यहाँ से क्या किया, यहाँ से भी सभी लोग बैठ गए हैं, मतलब इनका बता दिया कि FGHI ये वाली ऊपर वाली पंक्ति में आएंगे और KLMNO नीचे वाली पंक्ति में आएंगे। तो इन KLMNO का मुंह सभी का कहाँ है, उत्तर की ओर है, और FGHIJ वालों का मुंह कहाँ है भाई, दक्षिण की ओर है। क्लियर। अब आपको इनको एक क्रम में बैठालना है। अब क्या करना है, अब आपको इनको एक क्रम में बैठालना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में अब कह रहा है कि KLMNO उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं, ठीक है।
अच्छा, ये पंक्ति फर्स्ट बता रहे हैं, ये कौन सी बता रहे हैं, तो भाई इसको फर्स्ट और सेकंड में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं चेंज। ये हो गई आपकी पंक्ति फर्स्ट, ये हो जाएगी पंक्ति फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड, ठीक है भाई। ये हो जाएगी पंक्ति नंबर 1 और ये हो जाएगी पंक्ति नंबर 2। क्लियर। अब बैठा लो, अब बैठा लो। कह रहा है कि एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, मतलब एन का जो मुख है ना वो जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, ठीक है भाई। अब देखो जे के बगल में कौन बैठेगा, आगे और पढ़ लो कंडीशन। जे और एच के बीच में, जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, मतलब जे और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो। तो जे एच वाली लाइन कौन सी, तो जे एच वाली लाइन ये होगी, जे एच वाली लाइन ये है। तो जे और एच के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, दो। दो व्यक्ति कब होंगे, जब आपका यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर जे हो जाएगा तो दो व्यक्ति यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो वही तो इनके बीच में दो व्यक्ति होंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं तो जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। अच्छा, आई कहाँ है, आई का जो रो लाइन है वो दूसरी लाइन है, तो आई कहाँ बैठा, पंक्ति के बीच में। तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा पंक्ति के बीच में बैठा है आई, तो आई का स्थान आ गया ये। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक स्थान बचा है, तो एक स्थान किसका बचेगा, तो आपको सर ये स्थान बचा एफ का, तो इसका मतलब ये किसका स्थान है, एफ का। तो भाई दूसरी पंक्ति वाले सभी लोग बैठ गए हैं, जिनका मुंह दक्षिण की ओर था, सभी लोग अच्छे से सही क्रम में एक बैठ गए हैं। अब क्या करना भाई, अब उत्तर वालों को बैठा लो। उत्तर वालों के लिए कह रहा है कि जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, ठीक है भाई, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा। तो यहाँ से देखेंगे जी, अब यहाँ पे भी देखो एफ जी एच आई, तो इसका मतलब ये किस स्थान किसका बचेगा, जी का। तो यहाँ पे कौन आएगा, तो जी आ जाएगा। और जी कह रहा है कि किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, सभी लोग बैठ गए। अब बैठा लेंगे उत्तर वालों को। कह रहा है कि जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर है, मतलब जी के सामने जो बैठेगा वो ना तो एम बैठेगा और ना ही के बैठेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ना तो एम आएगा ना ही के आएगा जी के सामने। आगे क्या कह रहा है, के एम के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, के कहाँ बैठा है, एम के बाईं ओर, ठीक है भाई, के एम के बाईं ओर बैठा है, लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। जे कहाँ बैठा है, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है। एन किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, एन मतलब किसी भी किनारे पर नहीं है। और एक बात कहिए कि एल एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। हमें क्या करना है, इस लाइन को पकड़ के चलना है, एल एन के बाईं ओर से। तो भाई एल जो है ना वो एन के बाईं ओर से, एल जो है वो एन जो है वो एल के बाईं ओर से। तो एल का बायां यहाँ से होगा, तो एल के बाईं ओर से, तो एल के एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यदि एन होगा यहाँ पर, यदि एन होगा यहाँ पर, तो इसका एन का बायां इधर होगा, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एल जो है ना वो एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्लियर। एन किसी भी किनारे पर नहीं है भाई, बिल्कुल बात सही, एन किसी किनारे पर भी नहीं है। आगे कह रहा है कि के जो है ना वो एम के बाईं ओर बैठा है, और कह रहा है कि जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर है, मतलब जी जो है ना यहाँ पर ना तो एम आएगा ना ही के आएगा, ठीक है। जब एम नहीं आएगा के नहीं आएगा, जब दो लेटर नहीं आएंगे तो तीसरा लेटर बचेगा कौन, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा ओ, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। कौन आएगा, ओ, क्योंकि यहाँ पर भाई देखो एल बैठ चुका था, एन भी बैठ चुका था, और के और एम आएंगे नहीं, तो एक ही तो बचेगा ओ, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब दो लोग बचे हैं। आगे क्या कह रहा है कि के एम के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, के जो है ना के वो एम के बाईं ओर बैठा है, तो के एम के बाईं ओर, जब एम यहाँ पर होगा तभी तो के का इधर होगा, तो भाई यहाँ पे कौन बैठा है, बाईं ओर बैठा है। क्लियर। पूरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं बैठा भाई, बिल्कुल बात सही है, के जो है ना एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। क्लियर। अब भाई आपके सामने दोनों कंडीशंस जो है, आपकी सिचुएशन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो चुकी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जी और जे के बीच में कितने व्यक्ति हैं, मतलब जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो जी और जे, जी और जे और जी, तो भाई आप देखो जे आपका ये रहा और जी आपका ये रहा, तो इनके दोनों के बीच में देखो कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे सर इनके दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर वो बैठेगा आई। कौन बैठेगा, आई। तो इसका मतलब है कितने व्यक्ति बैठे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, तो वो एक व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर वो बैठा है आई। कौन बैठा है, आई। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन होते तो आसान है दोस्तों, लेकिन अपने आप में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ये समय बहुत ज़्यादा एग्जाम में लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर, ये 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक क्रम में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर भी कह रहा है कि एक के बाद एक क्रम में बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति पर बैठा है, मतलब पंकज जो है ना वो अल्पेश से पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति पर बैठा है। पंकज कहाँ बैठा है? अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। दिनेश अंतिम पंक्ति पर बैठा है। दिनेश कहाँ बैठा है भाई? अंतिम पंक्ति पर बैठा है। ठीक है भाई, मान लिया कि दिनेश कहाँ भी, दिनेश ये हो जाएगा, तो सबसे नीचे कौन बैठा है? दिनेश। ये अंतिम पंक्ति पर, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 व्यक्ति हैं। अच्छा, अल्पेश मतलब अल्पेश से ऊपर कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। तो यदि मैं मान लूँ, यदि यहाँ पे अल्पेश हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे मान लूँ कि यदि अल्पेश यहाँ पर है, तो अल्पेश से ऊपर कितने लोग हो जाएंगे? 4। तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। तो अल्पेश से ऊपर कितने हो गए? 4। तो ये तो पूछा कि अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियाँ हैं। श्री कुमार नीरज के ठीक बाद है। अच्छा, श्री कुमार जो है ना वो कहाँ है? नीरज के ठीक बाद, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? तो आपको सबसे पहले है नीरज, और नीरज के बाद कौन है? तो आपको सर नीरज के बाद है श्री कुमार। नीरज के बाद कौन है? तो आपको सर श्री कुमार हो जाएगा। तो नीरज के ठीक बाद कौन है भाई? श्री कुमार है। और मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है। अच्छा, पहली पंक्ति में नहीं है भाई, बिल्कुल बात सही है। और आगे कह रहा है कि पंकज जो है ना वो अल्पेश के ठीक आगे, मतलब अल्पेश के आगे कौन है भाई? यहाँ पे आ जाएगा पंकज। तो अल्पेश के ठीक आगे पंकज है। अब एक स्थान बचा है, किसका बचेगा? तो आपको सर मनिंदर का बचेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? आपको सर यहाँ पे आ जाएगा मनिंदर। क्लियर भाई? अब आपके सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, एक सभी लोग भाई इस क्रम में बैठ चुके हैं। हमसे पूछा कि मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है। देखो मनिंदर के ठीक बाद, तो मनिंदर के ठीक बाद कौन बैठा? तो आपको सर पंकज बैठा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पंकज कहाँ पर बैठा है? मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में, यानी मनिंदर के बाद कौन बैठा है? पंकज। यदि आपसे पूछ लेता कि मनिंदर से पहले कौन बैठा है, तो आप बताते श्री कुमार। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर लग चुका, अभी बताएंगे। कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं PQRST, ये 2 पंक्ति में बैठी हैं, मतलब 3-3 का पेयर बनाएंगे भाई। ठीक है, एक पंक्ति आपकी ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति में 3 लोग ये हो गए और 3 लोग ये हो गए। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि सभी लड़कियां उत्तर की ओर मुख है, मतलब इनका सभी का मुंह उत्तर की ओर, इनका भी मुंह उत्तर की ओर है, इनका भी मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है भाई, इसमें क्या है? सभी का मुंह उत्तर की ओर है। तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। अब बैठा लो। कह रहा है कि शेष लड़कियां दूसरी पंक्ति में बैठी हैं। अच्छा, सभी लड़कियां उत्तर की ओर मुख हैं और आगे की 3 लड़कियां शेष पंक्ति, यानी कि 3-3 का है। ठीक है, 2 पंक्तियां हैं तो 3-3 बैठ जाएंगी। आगे कह रहा है कि टी ठीक पी के पीछे बैठी है, मतलब टी जो है ना, टी जो है ना वो ठीक पी के पीछे बैठी है। तो ये तो आगे हो गई, ये हो गए पीछे। ये कौन से हो गए? तो ये आपको सर ये तो हो गए आगे और ये हो गए पीछे वाले। बात समझ में आ गई। तो आगे कौन बैठा है? पी के ठीक पीछे बैठी है। तो टी जो है ना पी के पीछे बैठी है, तो पी होगा आगे, तो पी के ठीक पीछे कौन हो जाएगा? तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा टी। बात समझ में? इसमें आगे पीछे बताना है, लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है। आगे कह रहा है कि आर ठीक यू के बाएं बैठी। अब कह रहा है कि आर जो है ना वो यू के ठीक बाएं, तो यू का बायां कहाँ पर होगा? ये होगा लेफ्ट। यदि मैं यू को यहाँ पर बैठाल दूंगा तो यू के ठीक बाएं, तो यू यहाँ पर भी हो सकता है, आर यहाँ पर भी हो सकता है, यू यहाँ पर भी हो सकता है, आर भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एस जो है ना वो टी और क्यू के बीच में है। अब यहाँ से क्या एस, तो इसका मतलब है आर और यू यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि एस इसके पास में बैठेगा। कह रहा है ना कि एस जो है ना वो टी और क्यू के बीच में है, तो एस बीच में होगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा? क्यू। तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। कह रहा है कि बताइए आर के ठीक पीछे कौन सी लड़की बैठी हुई? आर के पीछे देखो कौन बैठी, ये देखो आर। तो आर के पीछे कौन बैठेगी? तो आप कहोगे सर आर के पीछे एस बैठेगी। कौन बैठेगी? एस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के पीछे एस बैठेगी। कौन बैठेगी भाई? आर के ठीक पीछे एस बैठी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि FGHIJ एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए। इसमें टोटल जो है दोस्तों 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, जिसमें से FGHIJ ये आपके दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई, FGHIJ इन सभी का मुंह दक्षिण की ओर। तो भाई क्या करेंगे? दक्षिण की ओर बना लेंगे।
तो इन सभी का मुंह क्या कर देंगे, दक्षिण की ओर। तो भाई 4 लोग हैं, सबका मुंह दक्षिण की ओर कर देंगे 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आगे कह रहा है कि RSTUV, ये भाई 4 लोग अलग हैं, इन सभी का मुंह भाई कहाँ पर, उत्तर की ओर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएंगे 4। 4 लोग हो गए, इनका मुंह कहाँ हो गया भाई, उत्तर की ओर। अब इनको बैठालना है, अब इनको क्या करना है, एक क्रम में बैठालना है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में वाले लोग कितने हैं, तो पहली पंक्ति में कौन कौन आएगा, तो आप कहोगे सर FGH और I और J, ये लोग आएंगे पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में कौन कौन आएगा, तो इसमें आएंगे RSTU और V आएगा, ये लोग इस वाली पंक्ति में आएंगे। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि IF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। I कहाँ बैठा है, F के दाईं ओर। यदि F को यहाँ पर बैठाल दूंगा, यदि मैं F को यहाँ पर बैठाल दूंगा तो F के दाईं ओर, तो भाई दायां कहाँ पर होगा F का, तो भाई ये तो अपोजिट हो जाएंगे, तो F का दायां इधर हो जाएगा, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आपको सर दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे आ जाएगा I। कौन आ जाएगा, I। आगे कह रहा है कि F S के सामने बैठा, F कहाँ बैठा है, S के सामने, तो इसका मतलब ये स्थान किसका हो जाएगा, तो ये स्थान हो जाएगा S का। किसका हो जाएगा, ये स्थान हो जाएगा S का। क्लियर। आगे कह रहा है कि H और S विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। H और S कैसे बैठे हैं, विकर्णता एक दूसरे के सामने। विकर्णता का मतलब होता है ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है विकर्ण वाली। विकर्ण ऐसे ही तो डालती, ये क्या होता है, विकर्ण। तो S के विकर्ण कौन बैठा है, H, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पे आ जाएगा H। विकर्ण समझ गए, ये होता है विकर्ण, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर पर, ये क्या होता है, ये आपका विकर्ण होता है। ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि पंक्ति के अंतिम छोरों पर GV के सामने बैठा है। अच्छा, कह रहा है कि पंक्ति के अंतिम छोरों पर है। ठीक है, मतलब H ये पंक्ति के अंतिम छोर पर है, S भी छोर पर है, GV के सामने बैठा है और जो S के ठीक बाएं है। जो शब्द हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, तो मतलब V जो है ना, V जो V है ना, ये S के ठीक बाएं है, तो V S के ठीक बाएं, तो S का बाएं का मतलब यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V। कौन आएगा भी, S के ठीक बाएं, तो S के बाएं होगा ना, तो S का बायां कहाँ पर होगा, तो आपको सर S का बायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा भी, GV के, अच्छा G बैठा है ना, V के सामने बैठा है। अच्छा, जो S के ठीक बाएं है, जो S के ठीक बाएं है, तो बाएं का मतलब हो जाएगा पहला और दूसरा, S के ठीक बाएं है। ठीक है। T जो कि V के बाएं से दूसरा है। अच्छा, अब T जो है ना वो V के बाएं से दूसरा है, तो यहाँ से हमें एक लाइन मिली, T जो है ना वो V के बाएं से दूसरा है, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, T को हटाएंगे, तो T के बाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, इसका मतलब V आपका यहाँ पर बैठेगा। अब कह रहा है कि V के सामने कौन है, G जो है ना वो V के सामने, तो यहाँ पे कौन आएगा, G आ जाएगा, तो जो कि V के सामने बैठा है। अब एक स्थान बचेगा, किसका बचेगा, तो आप कहोगे सर ये स्थान बचेगा R का। अब आगे कह रहा है कि R पंक्ति के एक छोर पर। अच्छा, R पंक्ति के एक छोर पर है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है, FGHIJ। अच्छा 5 लोग हैं, मैंने 4 लोग बैठाल दिए भाई, गलती कर दी है ना। इसमें देखो दोस्तों टोटल 5 लोग हैं और मैं 4 लोगों को बैठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। 5 लोगों का स्थान बनाना था, मैंने 4 का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से देखो, दोबारा से देख लो भाई। एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। ठीक है भाई। 5 का स्थान बनाना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो, अब फिर से देख लो क्वेश्चन को। FGHIJ ये एक अलग पंक्ति, इनका मुंह दक्षिण की ओर है, तो भाई दक्षिण ओर वाले ये हो गए, तो भाई सबसे पहले इन्हीं को बैठाल दो। F S के सामने है, F जो है ना, F कहाँ पर बैठाएगा, F यहाँ, तो F जो है कहाँ पर है, S के सामने, तो S ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि H और S विकर्णता, भाई ये होता है विकर्ण, ये क्या होता है, विकर्ण है, और ये एक दूसरे के अंतिम छोर पर बैठे, तो S के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H। S के सामने कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। आगे कह रहा है कि G V के आमने सामने बैठा है, तो V का स्थान कहाँ है, T जो कि V के बाएं से दूसरे स्थान पर है। यदि मैं T को यहाँ पर बैठाल दूंगा, तो V के T जो है ना वो V के बाएं से, तो V का बायां कहाँ हो जाएगा, तो V का बायां, तो ये हो जाएगा V, तो पहला दूसरा, T जो कि V के बाएं से दूसरा है, तो पहला दूसरा हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि V जो है ना वो G के सामने बैठा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, G आ जाएगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि H और S बैठ गए हैं और R पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। R कहाँ पर बैठा है, पंक्ति के एक छोर पर,
तो यस का मतलब यहाँ पे कौन आएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर। अब यहाँ पर देखो एक व्यक्ति बचा है, कौन, आर बैठ गया, टी बैठ गया, वी बैठ गया, एस, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू। अब ऊपर वाली पंक्ति में कह रहा है कि आई जो है ना एफ के दाएं ओर से दूसरा है, तो आई एफ के दाएं ओर से, तो दायां कहाँ पर होगा, पहला, दूसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। कौन आ जाएगा, आई। तो एक स्थान बचा है किसका, तो आपको सर जे का बचा है। तो अब आपके सामने इक्वेशन बनके तैयार है बिल्कुल। अब भाई देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कह रहा है कि कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा, हमें पेयर बताना है। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने आर बैठा है, टी के सामने जे बैठा है, यू के सामने आई बैठा हुआ है, और वी के सामने जी बैठा हुआ है, एस के सामने एफ बैठा। अब भाई क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलाना है। एच के सामने जे बैठा है, भाई गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, भाई पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। जी के सामने एस बैठा है, भाई दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। जे के सामने आर बैठा है, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। एच के सामने आर बैठा है, बिल्कुल सही है। आई के सामने यू बैठा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भाई देखो क्या कह रहा है, कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी, यही बहुत सारे लोग हैं। तो भाई ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होती है, इनमें ऑलरेडी बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से आपको समय जरूर लगेगा। भाई कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज में, तो भाई वर्गाकार एक मेज बनाएंगे, ठीक है। ये एक वर्गाकार मेज आपके सामने बन के तैयार हो गई है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि और सभी का मुंह है ना केंद्र की ओर है। भाई आप सभी जानते हो जब कोई वर्गाकार टेबल होती है तो कोई कोने पर होता है, कोई बीच में बैठता। भाई कह रहा है कि सभी का मुंह केंद्र पर है। तो भाई सबसे पहले इनको काउंट करें, कितने लोग हैं, तो कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी, 8 लोग हैं। तो यहाँ से 8 स्थान बनाएंगे, ठीक है भाई। तो एक स्थान हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या क्या दोस्तों, हमने 8 स्थान बना लिए। अब भाई देखो कह रहा है कि जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में है, भाई ठीक है, कुछ कॉर्नर पर है। कह रहा है कि कीर्ति जो है ना वो शुभ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। कीर्ति को भाई कहीं पर भी बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो। कह रहा है कि कीर्ति जो है ना वो शुभ के बाईं ओर से है, तो शुभ को बैठा देते। सपोज मान लिया कि शुभ यहाँ पर बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, शुभ। अब शुभ जो है ना कीर्ति जो शुभ के बाईं ओर से, शुभ का बायां कहाँ पर होगा, तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठेगी, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगी कीर्ति। कौन आ जाएगी, कीर्ति यहाँ पर बैठी है शुभ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी, भाई बिल्कुल बात सही। देखो कॉर्नर पे आ गई कीर्ति। आगे कह रहा है कि कनक परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, कनक कहाँ है भाई, परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। परी किसी भी कोने पर, किसी भी कोने पर बैठी है, और किसी भी कोने पर, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी। यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो लाइन है ना ये दोबारा से रिपीट हो गई है, ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको जो है ना मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है ना पूरा दिख सके। ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गई है लाइन, इतनी ये लाइन में इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये लाइन मैंने देखो हटा दी है, ठीक है। अब सही है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है कि परी जो है ना वो किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, और परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी। मतलब परी जो है ना वो कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है और किसी कोने पर भी नहीं बैठी है। और हमसे ये कहा था कि जो कनक है ना ये परी के दाईं ओर से। यदि मैं मान लूँ कि कनक को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, कनक को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, तो कीर्ति के बगल में परी भी नहीं आएगी, और परी कनक के दाईं ओर से, तो कनक का दायां ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगी परी। कौन आ जाएगी, परी। बैठ गई ना भाई, क्लियर। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। अच्छा, आगे कह रहा है कि सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। मतलब सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी है। यदि सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी है तो किसी ना किसी कॉर्नर पर होगी। तो ये वाली मध्य की भुजा में सुमन नहीं बैठेगी। अब यहाँ पे 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नरों में से सुमन कहीं पर भी बैठ सकती है। सुमन और श्लोक के बीच में किसी भी ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे। यदि मैं सुमन को कहीं पर भी बैठा दूँ, मान लो कि मैंने सुमन को यहाँ पर यदि मैं बैठा दिया, सुमन और श्लोक, तो भाई सुमन और श्लोक के बीच में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे कौन आएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा श्लोक। यहाँ पे कौन आएगा, श्लोक आ जाएगा। तो सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और यहाँ से भी सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, क्लियर। अब यहाँ से 2 स्थान बचे हैं। आगे क्या कह रहा है, परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सुमन और चारू, अब ये एक लाइन मैंने छोड़ी थी सुमन चारू वाली, कह रहा है कि सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। तो चारू, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगी, तो आपको सर यहाँ पे आएगी चारू। अब एक स्थान बचा, तो एक स्थान किसका बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे बैठेगी शिवी। कौन बैठेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी शिवी, क्लियर। अब आपके सामने ये भाई एक अच्छे से क्रम में बैठ गए। अब आपको बताना है आंसर।
क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। देखो कीर्ति कोने पर बैठी है, कीर्ति कोने पर बैठी है, सुमन भी कोने पर बैठी है, यहाँ से श्लोक कॉर्नर पर बैठे हैं और यहाँ से शिवी कॉर्नर पर बैठा है। हमसे पूछा है कॉर्नर पर नहीं बैठी है। देखो कीर्ति बैठी है, आप कहोगे जी, श्लोक बैठा है, शिवी भी बैठी, लेकिन चारू कॉर्नर पर नहीं बैठी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चारू कहाँ बैठी, तो आपको सर चारू तो मध्य में बैठी है। चारू कहाँ बैठी, चारू तो मध्य में बैठी है, ये तो कॉर्नर पर नहीं बैठेगी, तो चारू किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठी है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भाई क्वेश्चन नंबर 64 और 65, ये देखो ये 64 आपके सामने जो डायग्राम बना है यही डायग्राम इसमें भी बनेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से सीधे सीधे हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, पूछा है कि सीवी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो भाई यही वाला फिगर है, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं दोबारा फिगर बनाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यही फिगर है, यही क्वेश्चन है। ये 17 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आया था और ये आपके 2 फरवरी को शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन को वहीं से पूछ लिया। क्वेश्चन वही था, बट लेकिन क्या किया उन्होंने, केवल क्वेश्चन को पूछा दूसरे तरीके से। यही लोग हैं, यही डायग्राम बनेगा। तो इसमें से देखो क्या पूछना था कि दूसरे सिरे पर सीवी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अब यहाँ से देखो भाई सीवी कहाँ पर बैठी, तो सीवी ये बैठी, तो सीवी के दाईं ओर से, तो सीवी का दायां तो पहला और दूसरा, तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा। तो देखो परी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सीवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पूछा है इसमें से, तो दाईं ओर पर कौन बैठा है, तो दाईं ओर से सीवी के स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ से देखो पहला स्थान पर परी है और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये दायां स्थान हो जाएगा किसका, परी का पहला है, और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, श्लोक का। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से बैठेगा श्लोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लोक यहाँ पर बैठा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 65 दोनों एक जैसे थे, बट इसमें से क्वेश्चन को अलग अलग इन्होंने अलग अलग शिफ्टों में पूछा था। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लोक, और ये क्वेश्चन नंबर 64 का फिगर है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 का की तरह है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरह हो जाएगा ये, ठीक है भाई। ये तो आप कहो कि सर आपने इसका डायरेक्ट आंसर क्यों बता दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 64 की तरह ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश ये एक वर्गाकार मेज में बैठे हैं। तो भाई ये भी दोस्तों 8 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं भाई, 8 लोग ये भी हैं, तो 8 लोग हैं, तो वर्गाकार मेज में बैठे हुए हैं। तो आपको भी यहाँ से क्या करना, एक वर्ग बना लेना है। तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना, एक वर्ग बनाना है, और यहाँ से सभी को आपको कॉर्नर बना लेने हैं। तो कॉर्नर बनाएंगे भाई, तो 4 लोग तो भाई यहाँ से कॉर्नर पर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए, और सभी का मुंह कहाँ है भाई, केंद्र की ओर है। तो भाई सबका मुंह कहाँ भाई, केंद्र की ओर हो जाएगा। सभी का मुंह कहाँ पर कर लिया, केंद्र की ओर। अब इनको बैठाना है, कह रहा है कि प्रदीप गौरव के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो गौरव के दाईं ओर से, तो भाई गौरव को कहीं पर भी बैठाल दो। मान लिया गौरव को मैंने यहाँ पर बैठाल दिया, गौरव को यहाँ पर बैठाल दिया। अब भाई गौरव के दाईं ओर से देखना है, तो गौरव का दायां कहाँ पर होगा, इधर से हो जाएगा बायां। तो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे बैठाल देंगे। यहाँ पे मैंने बैठाल दिया। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि बंटी फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बंटी फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और फैज किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। बंटी जो है ना वो प्रदीप के ठीक बगल में बैठा है। अब ये देखो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। मान लिया कि बंटी यहाँ पर बैठेगा, तो बंटी भाई यहाँ पे किसके बैठा दिया भाई, बंटी इसके लेफ्ट साइड में बैठा दिया। हरीश जो है ना वो आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा, मतलब हरीश जो है मध्य में नहीं बैठेगा, यानी कि हरीश कहाँ पर आएगा, किसी ना किसी कॉर्नर पर। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा है भाई, हरीश और लेस्ली के बीच में कौन बैठा, एक व्यक्ति बैठा हुआ। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा भाई, हरीश को भी कहीं पर बैठा दो, आमिर के ठीक बगल में, और हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। मान लिया कि हरीश को मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर पे बैठा दिया, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया हरीश, और भाई हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। तो यदि मैं हरीश को यहाँ पर बैठा दूंगा तो यहाँ पे आमिर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे बंटी को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो आमिर आएगा बगल में। तो यहाँ से क्या किया भाई, बंटी को हटा दो बंटी को, और यहाँ पे बैठा देंगे आमिर को। यहाँ पे किसको बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया आमिर को, तो यहाँ पे आ गया आमिर। आगे भाई देखो बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा, ये बात कही गई थी, ये बगल में नहीं बैठा है, तो ये प्रदीप के बगल में नहीं बैठा, तो इसको बंटी को हटा दो। अब कह रहा है कि बंटी जो है ना फैज के दाईं ओर से, यदि मैं यहाँ पर फैज को बैठा दूंगा तो फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो बंटी। तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बंटी। कौन आ जाएगा भाई, बंटी आ जाएगा। अब भाई 2 लोग बचे हैं।
आगे कह रहा था कि लेस्ली जो है ना, लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, हरीश और लेस्ली। तो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि हरीश और लेस्ली एक जगह पर आएंगे। तो यहाँ से भी हरीश को बैठाना है और लेस्ली, तो यहाँ से हरीश को मुझे हटाना पड़ेगा। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो हरीश यहाँ पर है तो लेस्ली यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, लेस्ली आ जाएगा। तो हरीश और लेस्ली के बीच में कौन बैठा है, गौरव। अब एक स्थान बचा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ईशान। कौन आएगा, ईशान। भाई देखो सभी लोग बैठ गए, सभी लोग बैठ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आमिर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। आमिर के दाईं, तो आमिर कहाँ है भाई, आमिर ये है। आमिर के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा भाई, ईशान आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा भाई ईशान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ईशान इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आ चुका है। 5 मित्र हैं, एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। भाई ये आ गया भाई वृत्ताकार, तो बना लो भाई वृत्ताकार मेज। तो यहाँ से बनाना है क्या, वृत्ताकार मेज। तो वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, 5 लोग हैं तो भाई 5 लोग बनाएंगे और सभी का मुंह कर देंगे भाई केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा पाँचवा। 5 लोग हो गए। कह रहा है कि एलेक्स बैन के ठीक दाईं ओर बैठा है, कहीं पर भी बैठा दो। एलेक्स जो है ना वो बैन के, तो यहाँ पे बैठा दिया बैन। तो बैन कहाँ पे आएगा भाई, बैन आ जाएगा यहाँ पे, बैन आ जाएगा यहाँ पर। तो बैन के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन बैठा, एलेक्स बैठा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया एलेक्स। एलेक्स आपका यहाँ पे आ गया। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, ना तो यहाँ पे क्रिस आएगा ना ही डेविड आएगा, ठीक है भाई। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर है, एमा के ठीक दाईं ओर, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, एमा आ जाएगी। और एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है डेविड। तो डेविड आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा डेविड आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब एक स्थान बचा तुम्हारे पर, उसी का स्थान बचेगा जिसको नहीं बैठा है। तो कौन नहीं बैठा है, तो यहाँ पे नहीं बैठा है आपका क्रिस बैठ चुका है, क्रिस नहीं बैठा है, यहाँ पे कौन आएगा, क्रिस आ जाएगा। तो भाई ये देखो आपके सामने सभी लोग बैठ गए हैं। अब एक बार भाई क्वेश्चन को देखो, क्रिस बैठ चुका है, बेन है, एलेक्स है और एमा और डेविड, सभी लोग बैठ गए। अब भाई आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। भाई क्रिस ये देखो बैठा है, क्रिस के दायां कहाँ पर होगा, तो क्रिस का दायां यानी कि राइट हैंड। तो कौन बैठा है, यहाँ पे बैठेगा बैन। कौन बैठेगा, बैन बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रिस के ठीक दाईं ओर पर कौन बैठा है भाई, बैन बैठा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये भी देखो यहाँ पर थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी है, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है, समय लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं और कविता, रमन, उमेश, और ये सभी नाम आपके सामने लिखे। नाम मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर है। भाई देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है भाई। यहाँ पे बात हो रही कि कॉर्नर पर मुझे नहीं दिया गया, तो यहाँ पर जब कॉर्नर पर नहीं दिया गया तो इसका यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। जब कॉर्नर पर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठे हैं भाई, सभी लोग मध्य में बैठे हैं। तो यहाँ से भी 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2-2 का पेयर बना कर चलेंगे। तो इसका मतलब है 2 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 2 आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 2 इस तरीके से बैठेंगे, 2-2 4 और 2 आपके इधर आ जाएंगे 6 और 2 आपके इधर आ जाएंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए भाई, टोटल हो गए 8 लोग। कितने हो गए भाई, 8 लोग हो जाएंगे यहाँ से, इस प्रकार से बैठेंगे, ठीक है भाई। तो ये लो 8 लोग यहाँ से बैठ गए। अब भाई सभी को क्रम से बैठाना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। कह रहा है कि सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर है। भाई बिल्कुल सही है। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना कहाँ बैठी है, रोहित के ठीक दाईं ओर। रीना जो है वो रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, रोहित के ठीक दाईं ओर। तो भाई रीना को बैठा देंगे रोहित के ठीक दाईं ओर। यदि मैं रोहित को मान लिया कि रोहित आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पे कौन आ गया, रोहित। तो रोहित के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी रीना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, रीना। क्लियर। तो यहाँ पे कौन आ गई, भी रीना आ गई। आगे क्या कह रहा है, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे। भाई देखो रोहित और रीना देखो एक ही तरफ बैठे, भाई दोनों साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भाई हमें नहीं पता कि मोनिका कहाँ है, कविता कहाँ है, आगे पढ़ो। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, रीना के दाईं ओर से चौथा। तो रीना का दाईं ओर हो जाएगा इधर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये स्थान किसका हो जाएगा, तो इसका मतलब ये स्थान किसका, भी आपको सर ये स्थान हो जाएगा मोनिका का। यहाँ पे कौन आ जाएगी भाई, यहाँ पे आ जाएगी मोनिका, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कविता के बाईं ओर से, तो कविता का बायां कहाँ पर होगा, तो कविता का बायां। तो यदि मैं कविता को यहाँ पर बैठा दूंगा
तभी तो बायां होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगी, आपको सर यहाँ पे आ जाएगी कविता। तो कविता के बाईं ओर से तो पहला दूसरा स्थान पर रोहित है, और इसका मतलब मोनिका रोहित के सामने बैठी है। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, मतलब विकास जहाँ पर भी होगा और उमेश, उनके बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, तो विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, जो केवल एक तरफ से गिना जाता है। उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। उमेश जो है ना, उमेश ये रोहित के आसन्न बैठा है। आसन्न का मतलब होता है सन्निकट, यानी कि पास में। आसन्न का मतलब होता है बिल्कुल पास में। तो यहाँ पर रोहित है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा उमेश। कौन आएगा भाई, यहाँ पे आएगा उमेश। आसन्न का मतलब जानते हो, सन्निकट यानी कि पास में। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है भाई, मोनिका और रमन। अब मोनिका और रमन, तो भाई रमन यदि यहाँ पर होगा तभी तो इसके बीच में केवल एक व्यक्ति आएगा। तो ये मोनिका और रमन के बीच में देखो कितने व्यक्ति आ गए, एक। आगे क्या कह रहा था कि विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो उमेश यहाँ पर है, तो पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, विकास आ जाएगा भाई। यहाँ पे कौन आ जाएगा, विकास। तो मोनिका और विकास के बीच में उमेश और विकास के बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 2। सभी लोग बैठ गए, एक लोग बचा है। कौन बचेगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगी प्रिया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगी, प्रिया आ जाएगी। क्लियर। अब भाई आपके सामने जो है फिगर जो है बनके तैयार हो चुका है। अब आपको बताना है आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। रमन के बाईं ओर से, तो रमन कहाँ पर बैठा भाई, देखो। तो आप कहोगे सर रमन जो है ना, रमन ये बैठा है। तो रमन के बाईं ओर से, तो रमन का बायां, तो पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठेगी, तो आप कहोगे सर रीना बैठेगी। कौन बैठेगी, रीना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 8 व्यक्ति इसमें भी हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी दोस्तों आपके 8 व्यक्ति हैं, और इसी प्रकार से इनको भी आपको बैठाना है, ठीक है भाई। इनको भी आपको एक क्रम में बैठाना है इसी प्रकार से। तो भाई इसको मैं फिगर नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ। तो भाई एक वर्गाकार है और कोई भी कोने पर नहीं बैठा है। तो भाई इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक वर्गाकार यहाँ से मेज ले लेते हैं। तो यहाँ से एक वर्गाकार मेज ले ली, और सभी लोगों का मुंह कैसा है भाई, केंद्र की ओर है। तो भाई सभी का मुंह कैसा कर देंगे भाई, केंद्र की ओर। तो यहाँ से भाई केंद्र की ओर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सभी लोग बैठ गए भाई। अब इनको बैठाना है एक क्रम में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, कह रहा है कि रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना कहाँ बैठी है, अमित के ठीक दाईं ओर। यदि यहाँ पर अमित होगा, सेम क्वेश्चन है भाई उसी क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा अमित। तो अमित के ठीक दाईं ओर पर कौन बैठी, तो अमित के ठीक दाईं ओर पर रीना बैठी। तो अमित के ठीक दाईं ओर पर देखो ये आ गई रीना। कौन आ गई, रीना आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है भाई, ये आ जाएगी रीना। अब कह रहा है कि और वे दोनों एक तरफ बैठे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 68 की तरह। किरण प्रीति उस व्यक्ति की तरफ बाईं ओर है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। प्रीति रीना के दाईं ओर से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगी प्रीति। यहाँ पे कौन आ जाएगी, प्रीति आ जाएगी, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल नाम चेंज किया कुछ लोगों का, और बाकी के सेम वही नाम भी हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ठीक है। और प्रीति उस व्यक्ति की तरफ बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो किरण का बायां, यदि किरण यहाँ पर बैठेगी तभी तो बायां होगा यहाँ से। तो किरण के बाईं ओर से कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर अमित। इसका मतलब अमित जो है वो प्रीति के सामने बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और दीपक अमित के बगल में बैठा है। यहाँ पर अमित के बगल का मतलब है कि दीपक जो है ना वो अमित के पास में बैठा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, दीपक आ जाएगा। तो दीपक अमित के बगल में बैठा है, ठीक है भाई। एक बात और ये भी कही है कि जो दीपक है ना, ये दीपक और विकास के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो दीपक यहाँ पर है, तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से विकास को बैठा दूंगा। तो ये दीपक और विकास के बीच में कितने व्यक्ति आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 व्यक्ति आ जाएंगे। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति है। प्रीति और राहुल, तो भाई राहुल कहाँ पर बैठेगा, तो जब मैं राहुल को यहाँ पर बैठा लूँगा तभी तो प्रीति और राहुल के बीच में विकास यानी कि एक व्यक्ति वही तो है जो बैठा है। तो अब एक स्थान बचा, तो एक स्थान किसका बचाएगा, तो आप कहोगे सर एक स्थान बचा है प्रिया का। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगी प्रिया। कौन आ जाएगी, प्रिया। ये देखो दोस्तों आपके सामने जो फिगर है बन के तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि बताएगा कि दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। दीपक के ठीक बाईं ओर, तो दीपक देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, दीपक कहाँ है, दीपक ये। तो दीपक के ठीक बाईं ओर पूछा है, तो बाईं ओर पर कौन बैठेगी, तो आपको सर प्रिया बैठी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रिया बैठी है। कौन बैठी है, दीपक के ठीक बाईं ओर पर प्रिया बैठी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई,
चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 70 अकरम, नागेश, ग्रीस, विक्रम, ये सतपाल, ये पंचभुजाकार मेज के केंद्र की ओर बैठे। भाई ये कैसी मेज में बैठे, तो आप कहोगे सर ये बैठे हैं पंचभुजाकार। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एक पंचभुज बना लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से क्या करना है भाई, एक पंचभुज आप लोगों को बना लेना है। तो भाई ये ऐसे एक पंचभुज बना लेते हैं। तो 3 तो ये हो गए, और यहाँ से एक पंचभुज बनाने के लिए यहाँ से एक वर्ग ले लेते हैं। तो ये देखो भाई, ये आपके सामने क्या बन गया, ये एक पंचभुज बन गया। ठीक है भाई, ये पंचभुज है। पंचभुज का मतलब जहाँ पर 5 भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो सभी लोग कॉर्नर पर बैठेंगे। सभी का मुख कहाँ है भाई, केंद्र की ओर। तो यहाँ से भाई सभी का मुख कैसा भाई, केंद्र की ओर। तो भाई सबका मुख केंद्र की ओर कर देंगे भाई। तो इसका मतलब एक तो यहाँ से हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। पांचों लोग बैठ के भी सभी का मुंह कहाँ भाई, केंद्र की ओर। अब इनको बैठाना है क्रम में। कह रहा है कि ग्रीस विक्रम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, विक्रम के बाएं। यदि मान लिया कि विक्रम यहाँ पर बैठा हुआ है, विक्रम कहाँ पर बैठा है, विक्रम यहाँ पर है, तो विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर ग्रीस बैठा, बाएं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बैठेगा ग्रीस। कौन बैठेगा, ग्रीस आ जाएगा विक्रम के जस्ट सामने। क्लियर, चलिएगा आगे चलें। आगे क्या कह रहा है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, अकरम सतपाल के बाएं दूसरे सिरे पर बैठा है। अच्छा, तो भाई यहाँ से कह रहा है कि जो सतपाल है वो नागेश के बाएं। अब भाई नागेश को कहीं पर भी बैठा दो, नागेश के बाएं सिरे पर कौन आना चाहिए, नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। अच्छा, नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है सतपाल, नागेश के बाईं ओर। यदि मैं नागेश को यहाँ पर बैठा दूंगा, यहाँ पे यदि नागेश यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसके बगल में बाईं ओर कौन बैठेगा, सतपाल। तो यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सतपाल। अब भाई यहाँ से देखो एक स्थान बचा है, तो किसका बचेगा, तो आप कहोगे सर ये स्थान बचा है अकरम का। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा अकरम। तो भाई आपके सामने ये देखो फिगर बन के तैयार है। क्वेश्चन में पूछा था कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। भाई नागेश के दाएं, तो नागेश ये रहा, तो नागेश का ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो दाएं सिरे से दूसरा, तो दूसरे स्थान पर पहला होगा विक्रम का, दूसरे पर कौन आएगा, अकरम आ जाएगा। तो अकरम जो है कहाँ पर है भाई, अकरम ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अकरम जो है वो नागेश के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 6 दोस्त हैं और ये एक षटभुजाकार मेज के आमने सामने बैठे। भाई कैसी मेज है भाई, तो यहाँ से आपको एक फिगर ले लेना, षटभुजाकार। कैसे भी षटभुजाकार है, तो भाई यहाँ से हमने क्या किया, एक आपकी आकृति ले ली षटभुजाकार। तो यहाँ से भाई कैसा बनाना है, षटभुजाकार। षटभुजाकार का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 6 आकृति यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है भाई, 6 आकृति मैंने यहाँ से ले ली इस प्रकार से। तो ये देखो भाई 6 आकृति, 6 स्थान बना लेंगे यहाँ से, KLMNOP। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, 6 स्थान बना लो, सभी के 6 स्थान बना लेंगे। तो यहाँ से सभी को एक एक कॉर्नर पर बैठा दो, सभी का मुंह है केंद्र की ओर। तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 लोग हो गए भाई। अब कह रहा है कि के पी के सामने बैठा है। के कहाँ बैठा है, के जो है ना, के ये देखो पी के सामने बैठा है, यहाँ पे आ जाएगा पी। ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर, ओ जो है ना वो एन के दाएं। तो एन का दायां का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एन के दाएं बैठाना, तो यहाँ से बैठा दो एन को। तो एन के दायां, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। क्लियर, एन के और एल के बीच में बैठा, एन जो है ना एन वो के और एल के बीच में बैठा। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा एल, तो के और एल के बीच में कौन आ गया, एन। एम जो है ना वो पी के ठीक दाएं है, पी के ठीक बाएं, तो पी का बायां, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम। तो ये देखो आपके सामने डायरेक्शन बन के तैयार है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सामने डायरेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। अब पूछा कि कौन ओ के ठीक दाएं है। भाई ये देखो ओ बैठा है, ओ कहाँ पर बैठा है, ओ ये बैठा है, तो ओ के ठीक दाएं। तो ओ के दाएं पर कौन है भाई, आपको सर एम बैठा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ओ जो है ना वो एम, ओ के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेशन है भाई वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और कल से दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में अक्सर जो लोग हैं भाई क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, तो हम रैंकिंग टेस्ट को भाई कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो अगला चैप्टर हमारा रैंकिंग टेस्ट का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 का बताएंगे। कह रहा है कि 6 पेशेवर हैं
और इस षटभुजाकार मेज पे प्रत्येक कोनों पर बैठे। इसमें से भी क्या करना भी, षटभुजाकार एक मेज आपको यहाँ से ले लेनी है। तो यहाँ से क्या करना भी, षटभुजाकार की एक मेज़ आपको यहाँ से बना लेनी है। तो ये देखो यहाँ से भी क्या किया, एक षटभुजाकार की मेज़ बना ली है भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ से भी 6 स्थान बना लेंगे। कितने स्थान, 6 स्थान यहाँ से बना लो, 6 स्थान यहाँ से बना लो। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। सभी का मुंह कहाँ है भाई, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। और पवन उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पवन कहाँ है भाई, पी। तो ये हो जाएगा पवन। पवन कहाँ बैठा है भाई, आप कहोगे सर पवन जो बैठा है ना, ये उर्मिला के दाएं, उर्मिला के बाएं। तो यदि मैं उर्मिला को यहाँ पर बैठा दूंगा, उर्मिला, तो उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है ना, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पवन। कौन आएगा भाई, पवन उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नयन रतन और शिवा का पड़ोसी है। तो नयन जो है ना, नयन कहाँ पर होगा, बीच में, जिसका पड़ोसी होगा रतन और शिवा का। तनुजा शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तनुजा जो है ना वो शिवा के बाएं, तो जब शिवा के बाएं तो इसका मतलब शिवा यहाँ पर होगा, शिवा यहाँ पर होगा, तभी तो शिवा के बाएं होगी। तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, तनुजा आ जाएगी। तनुजा शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पर। एक स्थान बचा है किसका, तो ये स्थान बचा है रतन का। किसका बचा है, रतन का, क्योंकि नयन और रतन है जो है ना, ये शिवा के पड़ोसी हैं। नयन और रतन जो है ना वो क्या है, नयन और नयन रतन और शिवा, शिवा जो है ना नयन रतन और शिवा का पड़ोसी है। अच्छा, नयन और रतन जो है शिवा के पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब शिवा कहाँ पर आ जाएगा, शिवा जो है आपका बीच में आएगा भाई। हाँ, शिवा जो है, अच्छा बिल्कुल सही। नयन और रतन, नयन कॉमा रतन, नयन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा रतन। शिवा, नयन कॉमा रतन और शिवा का पड़ोसी है। ठीक है भाई, नयन जो है ना और रतन ये शिवा के पड़ोसी हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन का पड़ोसी है। पवन के पड़ोसी कौन है भाई, देखो ये हमें क्वेश्चन से बताना है। पवन का पड़ोसी देखो तनुजा है, और कौन है भाई, तनुजा और रतन है, और उर्मिला हो सकती है। तो भाई क्वेश्चनों को मिलाएंगे, उर्मिला और रतन, क्या उर्मिला और रतन ये पवन के पड़ोसी हैं। तो आप कहोगे सर जी नहीं, उर्मिला और रतन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से तो पवन के पड़ोसी कौन है, तनुजा होगी और रतन होगा, उर्मिला और रतन नहीं होगा। तो पहला गलत। शिवा और नयन है क्या, शिवा और नयन भी नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। तनुजा और रतन, भाई बिल्कुल बात सही, तनुजा और रतन हो गए, ऑप्शन नंबर सी। उर्मिला और तनुजा नहीं होगी, उर्मिला तनुजा तो अगल बगल बैठे हैं भाई, ये नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई आज के ये 72 क्वेश्चन जो हमारे थे ये पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो हमारे दोस्तों आपके रीजनिंग के एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए की बुक के टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, 12वां चैप्टर, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसकी क्लास हम आप लोगों से कल की क्लास में इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, और आज की क्लास को कैसी लगी आप लोगों को तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना, और सेशन को भाई अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिएगा भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।